इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। इस वीडियो में 18 टर्म्स जो शेयर बाजार से संबंधित है मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रोकर। टेक्निकल भाषा में उसको डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बेसिकली ब्रोकर तुम्हारा शेर खान, मोतीलाल ओसवाल या ओसवाल, फिर तुम्हारा प्रभुदास लीलाधर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर तुम्हारा जीरोदा, ये सब ब्रोकर है। इसको शेयर बाजार ने लाइसेंस दिया है टू बाय और सेल शेयर्स ऑन हिज क्लाइंट। सो हम लोग क्लाइंट बनेंगे, क्लाइंट ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है। हम डायरेक्टली शेयर बाजार में खरीद बेच नहीं सकते, उसके लिए ब्रोकर लगता है। बेसिकली वो एक एजेंट है और खरीदने और बेचने के लिए उसको कमीशन या तो ब्रोकरेज मिलता है। करेक्ट। दूसरा जॉबर। नॉर्मली वो कौन है? ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के फादर फुल टाइम में काम करते हैं। जॉबर एक डीलर है इन स्टॉक एक्सचेंज, जो खुद के नाम पे सिक्योरिटीज को खरीदता है और फिर बेचता है। जो प्रॉफिट वो कमाता है वो इसका इनकम। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, ब्रोकर और जॉबर के बीच में फर्क क्या है? ब्रोकर खुद के नाम पे खरीदता नहीं है, वो एक दलाल है, एजेंट है बिटवीन। जैसे मुझे बेचना है और किसी को खरीदना है, वो मेरा ब्रोकर बनेगा। दूसरा जो खरीदने वाला का अलग ब्रोकर होगा या वही ब्रोकर हो सकता है। सो यू कैन नॉट बाय और सेल सिक्योरिटीज विदाउट अ ब्रोकर। जॉबर खुद खरीदता है और खुद बेचता है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रोकर का तो रोल आएगा ही। सो जॉबर बोलते हैं ना, डीलर है जो बेसिकली सिक्योरिटीज का खरीदी और बिक्री करता है। नेक्स्ट बुल, तेजी वाला। बुल मार्केट ऐसा टाइप का मार्केट है, अब तुम बीएससी का लोगो देखोगे उसमें भी एक बुल है। बुल मतलब जैसे वो जैसे सिंह ना, तुम देखो ऊपर की तरफ है सिंह उसके। सो बुल मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस बढ़ने वाला है, सो वो आज खरीदता है एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू राइज। सो उस मार्केट जहां पे प्राइस लगातार या बढ़ रहे हैं उसको बुल मार्केट बोलेंगे। अब बुल के सिंग ऊपर की तरफ रहते हैं इसलिए बुल मार्केट। बेर, बेर ऊपर से नीचे झपटता है, डाउन, मंदी वाला। तुम्हारा था ना वो स्कैम 92 में, हर्षद मेहता बुल वाला था, शेयर को बढ़ाने वाला था। वो था ना बुल, कौन था? कोबरा। स्कैम 92 में सुना होगा ना, कोबरा नाम का। मनु मुंद्रा नाम था सर उसका। हाँ, मनु मुंद्रा। वो बेयर था। वो क्या करता है, शेयर्स आज बेच देता है एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू फॉल, और जब बहुत लो गिरता है वापस खरीद लेता है। सो बेयर वाले लोग, मंदी वाला, ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर बाजार गिरने वाला है, शेयर के दाम नियर फ्यूचर में गिरने वाले हैं। तो उस इंसान को बेयर बोलते हैं, जो एक्सपेक्ट करता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विल गो डाउन, और पूरा मार्केट जब नीचे जा रहा होगा उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। उसी प्रकार से जो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट शेयर्स के दाम ऊपर होंगे, ही इज कॉल्ड एज अ बुल। और मार्केट जहां पे टोटलिटी में शेयर्स काफी हद तक ऊपर जा रहे हैं उसको बुल मार्केट बोल रहे हैं। अपना देखा जाए तो अपना बुल मार्केट ही चल रहा है। 50,000 से 60,000 कितने कम टाइम में हो गया। स्टैग बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे। स्टैग क्या होता है? अभी जोमेटो को ले लो। जोमेटो जब शेयर्स बाजार में आया, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ 70-80 शायद रखा था प्राइस स्टैग। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैग में आईपीओ में मैं शेयर्स खरीदता हूँ, ठीक है। आईपीओ में मुझे 80 रुपए मिलता है, ठीक। 10 दिन बाद लिस्टिंग होगा, हो सकता है लिस्टिंग 100 में हो, 110 में हो। तो मैं आज खरीदता हूँ, नसीब से मिल जाता है, अलॉटमेंट हुआ तो, बहुत बार मिलता नहीं है। सो आज मैंने 80 रुपए में खरीदा और 10 दिन बाद जब शेयर्स का लिस्टिंग होगा मैं तुरंत बेच दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 10 होल्ड, होल्ड का तो सवाल ही नहीं। कैसे है सॉरी, आज मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किए, 7वें या 8वें दिन मुझे शेयर्स मिलेगा,
और जैसे ही लिस्टिंग होगा फटाक से मैं बेच दूंगा, और जो 80 रुपए का दाम है खुला 100 रुपए में, तो मैं बेच दूंगा। तो ऐसे टाइप का इंसान जो प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदता है, प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, और बेचता है जिस दिन लिस्ट हो रहा है फटाफट बेच के कमा लेता है, उसको स्टैग बोलते हैं। ठीक है ना। लेम डक तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेम डक इज अ बेयर ब्रोकर whose expectation have gone wrong and makes a loss in his dealings। अभी क्या होता है, ये बहुत सारा होता है। अभी क्या होता है, अमेरिकन मार्केट कल रात को डाउन रहा, तो अमेरिकन मार्केट रात को बंद होता है आई थिंक 1-2 बजे। तो अमेरिकन मार्केट डाउन रहेगा तो इंडिया वाला क्या सोचता है कि इंडियन मार्केट भी गिरेगा, लेकिन होता है ठीक उल्टा, इंडियन मार्केट ऊपर चला जाता है। सो आदमी सोचता है कि चलो मैं बेच दूं तो मार्केट वैसे भी गिरने वाला है, लेकिन उल्टा होता है, इंडिया का मार्केट ऊपर आता है। अभी 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि न्यूज आ रहा है कि इंडिया के पास सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। तो मार्केट परसों आई थिंक शायद डाउन था थोड़ा बहुत, लेकिन कल वापिस से उम्मीद था डाउन हो, लेकिन मार्केट ऊपर आ गया। सो ऐसा टाइप का आदमी जो एज्यूम करता है कि मार्केट गिरेगा तो वो बेच देता है, ठीक है ना, और बाद में पछताता है कि शेयर्स के दाम बढ़ गए। तो बहुत सारे इंडिया में लेम डक बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट तुमको हमेशा सरप्राइज करेगा। तुम जो सोचते हो उसका अक्सर उल्टा होता है शेयर मार्केट में। वुल्फ वुल्फ इज अ ब्रोकर हु इज अ स्मार्ट स्पेकुलेटर। वो ट्रेंड तुरंत समझता है और क्विकली मेक्स प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, वुल्फ ऐसा टाइप का आदमी है जो लालची नहीं है। शेयर बाजार में अक्सर लालच वाले लोग, लालची लोग नुकसान खाते हैं। वुल्फ कौन है, वो आदमी, आज उसने ₹1,00,000 का शेयर खरीदा, 15 दिन में 1,05,000 या 1,10,000 हुआ। अब बाकी लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि 1,20 होगा, 1,25 होगा, ज्यादा कमाएंगे। वो क्या करता है, चलो बेच दो, 10,000 तो कमाया ना, 10,000 में कमाता है, फिर वापस वेट करता है कोई अच्छा शेयर मिले, वापस खरीदता है। तो वुल्फ कैसा है, जैसे ही मिला नफा कमा लेता है, और या तो वही शेयर या किसी और शेयर में डील करके, मतलब ये छोटे छोटे प्रॉफिट, स्मार्ट स्पेकुलेटर है, फटाफट कमाता है और आगे बढ़ जाता है। वुल्फ बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि लोग लालच में फंस जाते हैं। लालच में फंस जाते हैं, लोग सोचते हैं कि प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, रुकते हैं और फिर उल्टा हो जाता है। अभी बीएचईएल का टारगेट कल सबने 70-80 दिया, ठीक है ना, तो 68 तक चला गया भेल, परसों आई थिंक परसों कुछ 68 था। तो लोगों ने सोचा अब ये फट से 70 में जाएगा, किसी ने बेचा नहीं, कल वो 63 में आ गया, ठीक है ना, आज देखो 64.85। सो परसों बेच दिया होता तो तुमको 68 मिला होता, लेकिन लोगों को क्या लगा कि चलो ये 70, 71, 72 में जाएगा, तो उल्टा हो गया। तो लेम बोलते ना, वुल्फ बनना था, 60 में खरीदा, 68 में चलो बेच के छुट्टा हो गए। फिर अभी गिरा, आज कल गिरा था मार्केट, 63 में आ गया था, वापस खरीदा। लोग क्या करते हैं, 68 आना, चलो अभी 70 जाएगा, रुकते हैं, तो मार्केट वापस रिवर्स खाया कल भेल का, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो वुल्फ क्या करता है, 60 का 68 बना, चलो निकाल दो, बेच दो, नफा कमाओ 8 रुपया, फिर गिरेगा तो वापस खरीद लेंगे। सेटलमेंट, सेटलमेंट T+2, मैंने तुमको कई बार समझाया है कि मंडे को तुमने आज खरीदा है बेचा, ठीक है ना, इसका सेटलमेंट होगा वेडनेसडे इवनिंग तक हो जाना चाहिए। सो आज तुमने खरीदा या बेचा, परसों शाम को इसका सेटलमेंट होगा। याद रखो, फ्राइडे, ये टी मतलब ट्रांजैक्शन +2 मतलब वर्किंग डे। तुमने आज बेचा फ्राइडे, सैटरडे संडे को शेयर बाजार बंद रहता है, तो तुम्हारा सेटल होगा वर्किंग डे, T1 होगा मंडे, T2 होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम को सेटल होगा, बुधवार दोपहर को तुमको पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से तुमने मंडे को बेचा, ठीक है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को तुमको पैसा आ जाएगा, और थर्सडे को तुमको दोपहर तक पैसा मिल जाएगा। तुमने वही खरीदा तो 2 दिन में वापस परसों शाम तक ये ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा। सो इंडिया का T+2 है, लेकिन ये T+2 का सेबी बात कर रहा है T+1। ये मुझे लगता है 1 साल में पक्का T+1 हो जाएगा, कि आज बेचा या खरीदा, कल शाम तक सेटल। लेकिन ये 2 डेज इन लोगों ने लिखना चाहिए, T+2 इज T+2 वर्किंग डेज, है ना, छुट्टी का दिन काउंट होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नोट, नाउ कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है कि तुमने आज शेयर खरीदा या बेचा, अभी क्या होता है कि प्रूफ चाहिए ना, तुमने खरीदा बेचा, कि कितना ब्रोकरेज, कितना दलाली लगा, कितना स्टैम्प ड्यूटी लगा,
कितना डीमैट चार्जेस लगा, कितना जीएसटी लगा, इतने सारे छोटे 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 चार्जेस रहते हैं, नॉमिनल रहते हैं बट चार्जेस रहते हैं। सो तुमको कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा कागज रहता है जिसमें पूरा डिटेल आता है कि कितने का क्वांटिटी तुमने खरीदा, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 रुपए का खरीदा, उसमें 10 रुपया से ब्रोकरेज लगा, 2 रुपया स्टैम्प ड्यूटी लगा, 1 रुपया डीमैट चार्ज लगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ऐसे अलग 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 4-5 चार्ज मिलकर तुम्हारा 1000 रुपए का, ऐसा सोचो 1040 या 1030 रुपया, 30 रुपया ऊपर के चार्जेस लग गए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक डिटेल नोट है जो तुम्हारा आज का जो ट्रांजैक्शन है उसका खरीदी बिक्री का ये तुम्हारा ब्रोकर तुमको देता है। पहले कागज में आता था, पोस्ट से आता था घर पे, अभी ईमेल से आता है, अभी पोस्ट से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तुम हर रोज ट्रांजैक्शन करोगे तो वो तो थक जाएगा, दिन में उसको 30-40 तो ये भेजना पड़ेगा पोस्ट से, तो कागज अगेन कितना सारा लगता है, वेस्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आजकल ईमेल में आता है, तुम चाहिए तो प्रिंट आउट लो, और जब तुम सीए को डेटा फीड करने दोगे, क्योंकि तुमको दिखाना पड़ता है इनकम टैक्स में, तो तुम वापिस से प्रिंट आउट निकाल के दोगे, या तो फिर तुम ऑनलाइन ये ईमेल उनको फॉरवर्ड कर दो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट का प्रिंट आउट हर रोज नहीं निकालते। साल खत्म हो गया या 3-6 महीने बाद ब्रोकर को फोन किया कि भाई पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट, लेजर, होल्डिंग स्टेटमेंट, ये सब डिटेल बेचता है जो लगता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग रिंग। ट्रेडिंग रिंग वो जगह है शेयर बाजार में, तुमने वो देखा था स्कैम 92 में, जहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं, ब्रोकर खरीदी बिक्री, भाजी मार्केट, उसको ट्रेडिंग रिंग, टेक्निकल भाषा में उसको ट्रेडिंग रिंग बोलते हैं। एक जमाने में ऐसा सोचो 92-94 से पहले ये सब ट्रेडिंग रिंग का इंपॉर्टेंस बहुत था, क्योंकि हर्षद मेहता 88, 89, 90 ये सब तो चक्कर किया उसने, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिकल नहीं था, तो ट्रेडिंग रिंग में ही ब्रोकर आपस में खरीदी बिक्री किया करते थे, और उसको मैनिपुलेट करना आसान था। अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो आसान नहीं रहा। सो ट्रेडिंग रिंग वो जगह है, लेकिन अभी इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया जब से इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। अभी क्या होता है, सपोजिटली तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब करते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, हर क्वार्टरली 3 महीने जो खत्म होता है अप्रैल में जून, उसका तुमको शेयर बाजार को क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट बताना पड़ता है करीबन 1 से 2 महीने के अंदर। अब आज की सपोजिटली अभी चल रहा है 8 अक्टूबर, ये सेकेंड क्वार्टर है, मतलब अप्रैल मई जून एक क्वार्टर का रिजल्ट तो आ चुका। जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट अक्टूबर 30 को महिंद्रा ने बता दिया है शेयर बाजार को कि अक्टूबर 30 को हम हमारा क्वार्टरली रिजल्ट, सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट रिलीज करेंगे। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में किसी को पता नहीं है सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने कितना नफा किया। वो तो 30 अक्टूबर को जब महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर बाजार को ईमेल या इलेक्ट्रॉनिकल पीडीएफ भेजेगा, और फिर बीएसई एनएसई 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उसको पब्लिक कर देगा, उसके बाद पब्लिक को पता चलेगा कि क्या नफा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया। लेकिन 30 अक्टूबर को महिंद्रा एंड महिंद्रा को पता चलेगा, लेकिन 27 अक्टूबर को महिंद्रा एंड महिंद्रा के अकाउंटेंट, 3 अकाउंटेंट है, उनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बनाया है, उनको पता चल गया है कि नफा इस साल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10% बढ़ना, लेकिन इस टाइम 20% बढ़ गया है। सो जैसे ही मार्केट 30 अक्टूबर को न्यूज आएगा, शेयर बाजार में दाम बढ़ जाएगा। किसी को पता नहीं है बट इन लोग को पता है, तो ये लोग क्या करते हैं, 1000 शेयर खरीदते हैं, 30 अक्टूबर को पता चल जाता है और मार्केट बढ़ता है, 10 रुपए बढ़ता है, 3 दिन में लोग 10,000 कमाते हैं। क्या ये लीगली अलाउड है? एब्सोल्युटली नो। तो इनसाइडर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं कि जिसको कंपनी का इनसाइडर इंफॉर्मेशन, हर्षद मेहता क्या करता था, इनसाइडर इंफॉर्मेशन को ही तो आउट करता था। बहुत सारे ब्रोकर्स पर इल्जाम है, इस पे मैंने एक यूट्यूब चैनल में मेरे एक इंट्राडे वेदर यू शुड टेक टिप्स का एक, उसमें करीबन 450 380 व्यूज आए हैं, करीबन 380 से 400 व्यूज है उसको, उसमें मैंने बताया है कैसे ब्रोकर से थ्रू लास्ट में अपने को पहुंचता है। तो जो ऊपर के लोग सब कमा लेते हैं, एक्चुअली ये सब इलीगल है। तो ये कैसे होता है, मेरा यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट करके है, उसमें
हाउ वेदर टू फॉलो इंट्राडे टिप्स, इसमें मैंने डिटेल बताया। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इंट्राडे नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। महिंद्रा के एम्प्लॉइज नहीं खरीद सकते शेयर्स, ना डायरेक्टर्स खरीद सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा इन लोग को अलाउड नहीं है। डे ट्रेडिंग, इसको ये सबसे ज्यादा फेमस है यंगस्टर्स में, इंट्राडे जिसको बोलते हैं। तुमने सवेरे खरीद के दोपहर को बेचा, या सवेरे बेचा दोपहर को खरीद लिया। इसमें यंगस्टर्स लोग सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, कुछ लोग का नसीब अच्छा रहता है। ये प्योर जुआ जिसको बोलते हैं वो है। इंट्राडे या डे ट्रेडिंग आर दोस टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स जो सट्टा लगाते हैं कि आज जैसे आज एक एफल करके कंपनी है, वो उसका भी वीडियो इन्वेस्टमेंट में मैंने डाला हुआ है। सो एफल कंपनी का शेयर मुझे लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो आज सवेरे में खरीदता हूँ, सडनली मेरा लक अच्छा रहता है, उसका दाम बढ़ जाता है। मैंने सपोजिटली 500 में खरीदा, 550 में बेच देता हूँ मैं, 10% ऊपर है सपोजिटली, तो मैंने 100 शेयर खरीदा, सवेरे खरीदा दोपहर को बेचा, 5,000 का मेरा फायदा एक ही दिन में, तो इसको इंट्राडे बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग के हाथ जल जाते हैं, मतलब लॉस में खाते हैं। इंट्राडे में रेयरली किसी को प्रॉफिट होता है। तुम शेयर्स खरीदो, 3-4-6 महीने रोक के रखो शेयर्स को, तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और नफा भी अच्छा करोगे। या कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 4 से 10 दिन तक रखते हैं और बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी बुरा नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा फायदा इन्वेस्टमेंट में होने का चांस है 3-6 महीने का, ठीक है। सो डे ट्रेडिंग सेम डे खरीदने का, सेम डे बेचने का वो कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज सेंसेक्स, मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1986 में इसको क्रिएट किया है। बीएसई का है सेंसेक्स, इसमें 30 कंपनीज है, रिलायंस, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। बैंकिंग सेक्टर से लेंगे, ऑटो सेक्टर से लेंगे, स्टील सेक्टर से लेंगे, ऑयल एंड गैस से लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर से ये लोग एक एक दो कंपनीज लेते हैं, ऐसे 30 कंपनीज लेते हैं। ये पूरा मिलाकर 30 कंपनी का दाम ऊपर जा रहा होगा तो सेंसेक्स ऊपर है, पूरा मिलाकर। हो सकता है 20 ऊपर 10 नीचे, तो भी नेट ऑफ ऊपर होगा, तो आज सेंसेक्स ऊपर है। 20 में से 30 में से 20 नीचे और 10 ऊपर, तो हो सकता है सेंसेक्स डाउन होगा, ठीक है ना। तो सेंसेक्स एक प्रकार का थर्मामीटर है जो बताता है कि आज का शेयर बाजार ऊपर है कि नहीं। अब जैसे आज का सेंसेक्स ऊपर है कि नहीं चेक करते हैं। आज का, अरे आज सेंसेक्स तो मुझे लग रहा है आज 450, एबनॉर्मली देखो 60,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, 450 पॉइंट ऊपर है आज सेंसेक्स। मतलब वो 30 कंपनी मिलकर जो हो रहा है नेट ऑफ इफेक्ट प्लस है, समझ में आया। तुमने बोलते ना गेम खेला, 10 जीता 6 हारे, तो भी तुम प्लस में ही हो 4 गेम, है ना। तो वो वाली बात है। तो सेंसेक्स वैसे प्लस में है 450 पॉइंट। सेंसेक्स बीएसई में, एनएससी में निफ्टी है, सिर्फ फर्क है कि इधर सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी, इसलिए इसको फेमसली निफ्टी 50 बोलते हैं। रैली, रैली क्या होता है? रैली एक बोलते ना शेयर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स अ रैली। बोलते ना कि आज मार्केट ने रैली किया, ऊपर के तरफ गया, और वैसे भी दिवाली आ रहा है तो अभी थोड़ा रैली करेगा ही मार्केट, ठीक है ना। एक तो रिजल्ट सीजन भी है, तो जब सेंसेक्स या निफ्टी एक ऊपर की तरफ 14 से 20 सेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, इंडियन मार्केट तो लगातार रैली में ही है, डाउन कहाँ हुआ है इतने टाइम में। और वही क्रैश हुआ, मतलब ऐसा भी हुआ है कोविड के टाइम में 1500, 2000, 3000 पॉइंट तक दिन में गिरा है। तो मार्केट सॉलिड क्रैश हुआ था लास्ट ईयर, मतलब बहुत बुरा क्रैश, कि कोविड के डर से धंधे सब बंद है, तो मार्केट क्रैश भी होता है। जैसे रैली करता है वैसे क्रैश भी होता है। इंडियन मार्केट वैसे बहुत स्ट्रांग है, तो क्रैश अभी आसानी से होगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान मार्केट अभी क्रैश की स्थिति में, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया कि भाई तुम अफगानिस्तान को मदद किया या टेररिज्म को मदद करते हैं, तो तुमसे खरीदी बिक्री हम बंद कर रहे हैं, बाकी देश को भी बोलेंगे। तो फिर उनका और पैसा एक्सपोर्ट नहीं होगा, कर्जा तेल का लिया है पेट्रोल के लिए, क्रूड ऑयल, तो देना पड़ेगा। उनके पास करेंसी नहीं है, उधारी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दे नहीं रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, तो सब इन्वेस्टर पैसा निकाल लेंगे, मतलब बेचेंगे शेयर, मतलब क्रैश होएगा मार्केट। सो पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज का वही हालत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैंने बताया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है पूरे सारे कंपनीज, जैसे बीएसई में 7,000 कंपनीज है, 7 के 7,000 कंपनीज के जो क्वांटिटी शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय हर एक का मार्केट प्राइस तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू निकलेगा 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, जो भी निकलेगा उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड नंबर 6 है
मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और वो ऊपर ही आ रहा है क्योंकि जब रैली करता है, अब ये आज 450 पॉइंट ऊपर है, तो आज 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ जितना मार्केट वैल्यू बढ़ गया होगा। तो इस प्रकार से इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और 18वां कंसेप्ट है स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है? तुमने आज शेयर खरीदा 100 में, तुम सोचते हो कि इसको बेचेंगे 110 115 में, 1 महीना 2 महीने में जाएगा, लेकिन तुमको डर है मार्केट क्रैश हुआ तो 100 का 70 में आ गया तो तुम 30 रुपए घाटा खाओगे, और तुम्हारे पास 1000 शेयर है, 30,000 का घाटा ज्यादा हो जाएगा। तो तुम क्या करते हैं? एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस जैसे तुम्हारा अलार्म रहता है, तुमने अलार्म सपोजिटली सवेरे 4 या 5 का लगाया, जैसे 5 बजता है ऑटोमेटिक मोबाइल अलार्म बजाता है। वैसे स्टॉप लॉस जैसे तुमने लगाया, शेयर बाजार में दाम कम होते होते 90 होता है तो ट्रिगर हो जाता है और तुम्हारा शेयर खरीदा जाता है या बेच जाता है, जो स्टॉप लॉस जैसे तुमने लगाया। सो तुमने खरीदने का लगाया है स्टॉप लॉस या बेचने का, तो अब तुम चाहते हो कि 100 रुपए का दाम ज्यादा गिरे नहीं, ठीक है ना, तुमने खरीदा हुआ है, तो हो सकता है तुम स्टॉप लॉस 90 में लगाओ या 80 में लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो अगेन उसमें घाटा ज्यादा हो जाता है, 70 हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं काश 90 में बेच दिया होता, तभी वो बिजी थे, ध्यान नहीं था, स्टॉप लॉस लगाया होता ऑटोमेटिक। और आजकल तो इतना बढ़िया सुविधा आ गया है, कुछ स्टॉप लॉस एक दिन के लिए रहता है, इंट्राडे में तुम आज लगाओगे आज के आज खत्म हो जाएगा। लेकिन आजकल के वेबसाइट शेरखान में तो तुम 30 दिन तक का प्राइस सेट कर सकते हो कि भाई ये प्राइस रहा तो शेयर ट्रिगर हो जाएगा, तो तुम ऐसा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा सकते हो जिसमें तुम ऑटोमेटिक जब शेयर के दाम गिरते गिरते उस रेंज में आया तो वो 90 में आया तो जैसे अलार्म बजता है वैसे वो ट्रिगर हो जाएगा और तुम्हारा शेयर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा जिस जैसे तुमने स्टॉप लॉस जिस हिसाब से लगाया हो। तो ये तुम्हारे बेसिक टर्म्स थे स्टॉक मार्केट के, करेक्ट? कौन से ब्रोकर जॉबर और ऐसे 18 टर्म्स मैंने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।